हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे के बारे में बात करने वाले हैं। विश्व ब्रेन ट्यूमर डे है ना। वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे हर साल 8 जून को मनाया जाता है। आइए उसके बारे में कुछ जानते हैं कि वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे क्यों मनाया जाता है, उसके पीछे क्या रीज़न है। दोस्तों, ब्रेन ट्यूमर मतलब होता है मस्तिष्क का गांठ। ठीक है, ब्रेन क्या है, हमारे दिमाग का क्या है, एक पावर हाउस है। ब्रेन क्या है, हमारा दिमाग का इस पावर हाउस है। ब्रेन हमारा शरीर का संचालन किसके द्वारा होता है, ब्रेन के द्वारा। जैसे कंप्यूटर में सीपीयू जैसे ब्रेन होता है ना, जैसे हमारा शरीर का ब्रेन जो है मस्तिष्क का वो ब्रेन है। मस्तिष्क वो हमारा मेन संचालन रहता है। ठीक है, ब्रेन को आप मस्तिष्क भी कह सकते हैं। जब हम दुर्घटना वगैरह होते हैं या दुर्घटना वगैरह होने पर हम मस्तिष्क की रक्षा क्यों करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर आदमी मस्तिष्क ठीक रहा तो आदमी जिंदा बच सकता है। तो ये जानते हैं ब्रेन ट्यूमर क्या है ना। ये 8 जून को हम क्यों मनाते हैं, इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, ये ब्रेन ट्यूमर एक प्रकार की गंभीर और जानलेवा बीमारी है जो आजकल बड़े सब बच्चों सभी में तीव्र गति से फैल रहा है, जिसके बचाव के लिए हम विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस हर साल 8 जून को मनाते हैं। और ऐसे नहीं मनाते हैं, हम रैली निकालते हैं, बड़े बड़े पोस्टर लगाते हैं, बैनर लगाते हैं, टीवी पे, रेडियो पे, हर जगह उसका पूरा प्रचार चलता है। और इसके मनाने का उद्देश्य क्या है, इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि ब्रेन ट्यूमर के प्रति पहले लोगों को शिक्षित करना होता है कि ब्रेन ट्यूमर है क्या करना चाहता है, लोगों को शिक्षित किया जाता है भाई ब्रेन ट्यूमर है क्या और वो कैसे फैलती है, उसका लक्षण क्या है। अगर फैल गया हो तो घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि समय रहते अगर आपने इलाज किया तो अब ठीक हो जाता है। ऐसा नहीं है किसी को फैल गया तो है ना। लोगों को शिक्षित करते हैं, जागरूकता फैलाते हैं लोगों के प्रति। हम पब्लिक को शिक्षित करके जागरूकता फैलाते हैं कि ब्रेन ट्यूमर पर लोगों को सीखना कर जागरूक, ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, है ना। इसलिए इस दिवस को हम बड़े पैमाने पर वर्ल्ड लेवल पर, विश्व स्तर पर मनाते हैं। और ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित लोगों को जो अपना इलाज नहीं करवा पाते हैं, जैसे कुछ लोग क्या होता है जो सक्षम नहीं होते इलाज करने में, उसको भी मदद करने के लिए लोगों को जागरूक करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है, तो यही है ब्रेन ट्यूमर का डेटा। ब्रेन ट्यूमर के रोगियों और उनके परिवार के सम्मान के लिए यह विश्व स्तर पर मनाया जाता है ना। लोगों को सम्मान के लिए यह विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत सर्वप्रथम जर्मनी में एक संस्था जिनका नाम है ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन, है ना। ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन एक बहुत बड़ी संस्था है जर्मनी में। वो संस्था, उसका न्यूज़ भी छपता है और लोगों को शिक्षित करती रहती है, नए नए खोज निकालती रहती है ब्रेन ट्यूमर से लोगों को कैसे बचाया जाए। तो इस संस्था ने सबसे पहले साल 2000 में पहली बार जनता के बीच ब्रेन ट्यूमर के बारे में जनता को शिक्षित करने तथा जागरूकता फैलाने का एक नींव रखी थी। ठीक है, तो तब से ये फेमस प्रसिद्ध हो गया कि हर साल हम 8 जून को विश्व स्तर पर वर्ल्ड ट्यूमर डे मनाएंगे, है ना। तब से ये मनाया जाने लग गया है। ठीक है, आइए ब्रेन ट्यूमर के बारे में कुछ जानते हैं। ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन संस्था है, वैज्ञानिकों डॉक्टरों की टीम है जो हमेशा लोगों को सलाह देती रहती है, लोगों को, है ना, कि कैसे इससे बचा जाए। ठीक है, कैंपेन चलाती है, बहुत तरह का काम करती है। एक कैंपेन चलाकर पीड़ित व्यक्ति को मदद करते हैं, है ना। ब्रेन ट्यूमर जैसी घातक बीमारी के बारे में बताती है। यह संस्था ब्रेन ट्यूमर के लक्षण को बताती है कि अगर ये लक्षण पाया गया तो तुरंत चिकित्सक संपर्क करो या अनदेखा बिल्कुल नहीं करो। यह एक घातक बीमारी है, अगर समय रहते आपने इलाज लिया तो आराम से रक्षा हो जाएगा, टेंशन घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज जानते हैं बीमारी के लक्षण क्या होते हैं, है ना। बीमारी लक्षण ये होते हैं, ब्रेन ट्यूमर एक घातक बीमारी है जिसमें गांठ बनता है, गांठ, है ना। ट्यूमर मतलब होता है गांठ बनना। आपके शरीर के अंदर कोशिकाओं अचानक विकास होने लगता है। क्या होता है, आपके शरीर के अंदर कोशिका, हमारे शरीर के अंदर कोशिकाओं भरी पड़ी है, कोशिका अपने विकसित होकर गांठ का रूप ले लेता है ना। यह भी 2 प्रकार के होता है, बिनाइन और मैनिलेट। जब शरीर के अंदर कोशिकाएं सामान्य रूप से, है ना, गांठ बनाता है तो बिनाइन ट्यूमर कहलाती है। जब शरीर के अंदर कोशिकाएं सामान्य रूप से अपने आप विकसित होकर गांठ बनाती है, उसको बोलता है बिनाइन ट्यूमर। लेकिन जब शरीर के अंदर कुछ गलत होता है, जैसे कोई किसी का ऑपरेशन हुआ, उसमें कुछ गलत हो गया है, बहुत तरह के गलत होने के कई कारण हो सकते हैं। लेकिन जब शरीर के अंदर कुछ गलत होता है
लेकिन जब शरीर के अंदर कुछ गलत होता है ना, तो जो ट्यूमर और कोशिकाएं अपने असामान्य गति से काम कर वर्ग विकसित करके गांठ का निर्माण करती है, ये कैंसर कोशिका होती है ना, इसको मेलिग्नेंट बोलते हैं। ये कैंसर कोशिका होती है। और ब्रेन ट्यूमर दो तरह की कोशिका होती है, नॉन कैंसर और कैंसर युक्त। अच्छा, जानते हैं वैज्ञानिकों द्वारा ब्रेन ट्यूमर के कुछ लक्षण बताएं, उन्हें हमें जानना जरूरी है, क्योंकि हमें हर चीज़ की ज्ञान होना चाहिए ताकि हम अपने अड़ोस पड़ोस में हम लोगों को बता सकें, शिक्षित कर सकें। इसमें क्या होता है, सुबह के अवसर पर सुबह रोज़ सर्दी होना, कभी कभी रात में आपको सर्द होने लग जाएगा, अचानक उठ जाएंगे, है ना, उल्टी हो आना या जी में चलाना, अपने आप को बीमार महसूस होना, मन हमेशा चिड़चिड़ा लगना, किसी काम में जी नहीं लगना, है ना, आँखों से संबंधित समस्या होना, जैसे कम दिखाई पड़ना, धुंधला दिखाई पड़ना, है ना, अधिक थकावट महसूस होना, ज़्यादा सुस्ती आना एवं ज़्यादा नींद लगना, कम काम करो फिर भी ज़्यादा सुस्ती आवे, ज़्यादा नींद आवे, चलने में परेशानी आना था, शरीर का संतुलन बिगड़ जाना, यदि लक्षण पाए जाए, है ना, तो समझ लेना ये ब्रेन ट्यूमर के विकसित होने के लक्षण हैं, कोशिका विकसित होने के लक्षण हैं। तो आपको अनदेखा नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, आपको तुरंत चिकित्सक से सलाह लेना है ना, क्योंकि समय रहते अगर किसी भी चीज़ बीमारी का इलाज करो तो समय रहते अच्छा हो जाता है। आपको अपने फिटनेस पे भी पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि क्या होता है, कभी हम ऐसी क्रिया करते हैं जो कोशिका बनने में अवरुद्ध बाधा डालती है। जैसे हमें क्या करना है, अपने फिटनेस शरीर की फिट हमेशा रहना है। रोज़ाना कम से कम 30 से 40 मिनट तक आपको एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज में योगा भी करना, मेडिटेशन भी करना है। स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि स्मोकिंग करने वाले व्यक्ति को ब्रेन ट्यूमर की समस्या ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, बिल्कुल स्मोकिंग नहीं करना है। अल्कोहल तथा लाश मांस का सेवन बिल्कुल कम से कम करना है। हरी पत्तेदार सब्जियों का ज़्यादा सेवन करना है। मस्तिष्क को एकदम शांत रखना है। संगीत सुनना है, किताबें पढ़ना है, अपना मनपसंद कोई भी काम करो। यानी अंदर से पूरा फुल फॉर्म में ऐसा नहीं चलो रोते रहो ज़िंदगी नहीं चला कहाँ पे आके फंस गए, ऐसा नहीं। पूरा अंदर से आपको फुल पॉजिटिव रहना है दोस्तों। तो दोस्तों अगर ऐसा रहोगे तो ऐसा कोशिकाओं का विकसित नहीं हो पाएगा, उसको खलल पैदा होगा, है ना। तो आप सही है। वैसे अगर सही ज़िंदगी जीने के लिए आपको हमेशा मस्तिष्क शांत रखना है, संगीत सुनना, हमेशा पॉजिटिव रहना है। बी पॉजिटिव, मेरे तरह हमेशा पॉजिटिव रहो। थैंक यू दोस्तों। ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और इसको दोस्तों के और रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।